नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि वीडियो किस उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं। तो इस बीच हमारे एनजीए के स्टूडेंट उपस्थित हैं और वो किस विभाग में कार्यरत हैं, कैसे तैयारी की, कैसे पढ़ाई की और उनका परिचय क्या है, आपको सभी बातें वो अवगत कराएंगे। मैं उनसे एक एक करके प्रश्न पूछूंगा और उनका उत्तर आपको मिलेगा। एक बात और याद रखिएगा, क्योंकि आपने कई वीडियो देखे होंगे, आप कह सकते हैं मनोबल बढ़ाने के लिए आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब में, सेना से संबंधित जानकारी लेते हैं। तो कहीं कहीं मैंने भी देखा है, तो कहीं कहीं लोग स्टूडेंट जो होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि सभी बातें, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें अतिशयोक्ति का प्रयोग वो लोग कर देते हैं। तो इससे क्या होती है, भ्रामक स्थितियाँ व्याप्त हो जाती हैं युवाओं के बीच में। लेकिन ये स्टूडेंट हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे साथ रहे, तो ये जो बातें यहाँ से बोलेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है इन पर कि ये सभी बातें सत्य ही बोलेंगे, और इसलिए इनकी बातों पर आप अमल करिएगा। तो मैं इनका सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहता सर, मैं ग्राम मलियापुर का निवासी हूँ। जी। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। और दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि आप किस विभाग में हैं और आप किस ट्रेड में हैं? मैं सेना की टेक्निकल ट्रेड में हूँ। जी। तो सेना में जब आप हुए थे तो रैली भर्ती के थ्रू हुए होंगे? जी सर। जी। तो आपको जानकारी मिली कि जो रैली भर्ती होती है तो उसमें आप जानते हैं जैसे कि आर्मी टेक्निकल होती है, इसके बाद जीडी भी होती है जी। और कौन कौन सी ट्रेड होती है इसमें रैली भर्ती होती है? रैली भर्ती होती है तो सबसे पहले उसमें होती है जीडी, फिर टेक्निकल, ट्रेडमैन, क्लर्क। क्लर्क में दो होती है, क्लर्क जीडी और क्लर्क एसकेटी। और कोई ट्रेड होती है जो रैली भर्ती होती है? रैली भर्ती में और कोई ट्रेड नहीं होती है, उसी ट्रेडों के अंदर ही सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। और एक नर्सिंग होती है शायद? नर्सिंग की अलग से होती है, उसी में होती है, नर्सिंग भी होती है, साथ में होती है जो। हाँ, तो कई ट्रेड होती हैं रैली भर्ती के थ्रू, योग्यताएं इनकी अलग अलग होती हैं। हाँ। आपने टेक्निकल में डाला तो इसका मतलब आप इंटरमीडिएट में आपने मैथमेटिक्स लिया होगा? मैथमेटिक्स। हाँ, तो ये भी जानकारी इनको मिलना चाहिए। और इसमें हाइट कितनी मांगते हैं आपके टेक्निकल ट्रेड में? हाइट 169। 169। बट बंदे की 170 होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ दबाते हैं थोड़ा सा और बंदा नर्वस हो जाता है। तो ठीक है, आपसे अगला प्रश्न यही है कि सबसे पहला जो प्रश्न महत्वपूर्ण होता है युवाओं के लिए कि रनिंग की तैयारी कैसे करना चाहिए, क्योंकि एक आप कह सकते हैं, क्योंकि रनिंग का जो कार्य है वो बहुत ही आप कह सकते हैं जटिल है, क्योंकि इसके लिए निरंतरता, आपको अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो रनिंग किस प्रकार तैयारी करें युवा, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं युवाओं को संदेश देना चाहूँगा सर कि पहले बेसिकली रनिंग बंदे के ऊपर डिपेंड करती है। कितने किलोमीटर वैसे दौड़ना चाहिए सभी को? तो नॉर्मली तो 2 किलोमीटर रनिंग दौड़नी चाहिए। जो भी बंदा आर्मी की तैयारी कर रहा है, वो सेना में ज्वाइन होना चाहता है या भारतीय सेना की थल सेना में वो जाना चाहता है, तो उसको 2 किलोमीटर रनिंग करनी चाहिए। 2 किलोमीटर करेंगे, क्योंकि वहाँ पर वैसे रेस कितनी होती है? वहाँ पर 1600 मीटर ही होती है। 1600 होती है। तो आपने बताया कि अगर 2 किलोमीटर करेंगे तो स्टेमिना आपका स्टेमिना मेंटेन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो भी बंदा हमारा तैयारी करता है सेना में जाने के लिए, तो सुबह से वो चला जाता है, तो पहले से सबसे पहले जीटी को दौड़ाते हैं। तो जो बंदा जीटी का होता है सुबह दौड़ता है, और वो भी कहीं दूर से जाके, आपके पता होगा कि यार उस स्टेज में या उस जगह पर रैली भर्ती प्रक्रिया आरंभ है, तो उसी हिसाब से वो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले जैसे उसकी दूरियां होंगी वहाँ रुकेगा जाके। खाने पीने की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, रात भर उसको नींद नहीं आती ढंग से, स्ट्रेस में भी बंदा रहता है। तो इसलिए हमें 2 किलोमीटर की तैयारी करनी चाहिए ताकि वो 1600 मीटर रनिंग उस समय मेंटेन हो। बिल्कुल सही। तो आपको ये भी संदेश मिल चुका है कि आप अगर सेना की तैयारी कर रहे हैं तो 1600 मीटर ना करके आप 2 किलोमीटर की करें, तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। दूसरी जानकारी ये लेना चाहेंगे, क्योंकि रनिंग का कार्य जो कि एक कठिन कार्य है, मेहनत पड़ती है, तो उसके लिए आप खान पान के बारे में क्या बताना चाहेंगे युवाओं को? खान पान तो अति ही आवश्यक है। बिल्कुल। टाइमली जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है, ये तो आवश्यक है ही। और उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा डाइटिंग, जैसे फ्रूट वगैरह, फ्रूटों का सेवन करें। जहाँ जैसे सिटी वगैरह में लड़के तैयारी करते हैं, जो हमारे साथी तैयारी करते हैं, उनको फ्रूट उतना फ्रेश दूध नहीं मिल पाता है। जो गांव घर में तैयारी करते हैं तो उनको दूध मिलता है। मैं जो शहर में हमारे साथी तैयारी करते हैं तो उनको कैल्शियम की गोलियां भी लेनी चाहिए, क्योंकि दूध में मिलावट भी हो सकती है। वो तो आपको सर पता है कैसा दूध मिलता है वहाँ सिटी में। तो जो हमारे गाँव के साथी हैं तो उनको तो साधारणतः दूध मिल ही जाता है। उसकी एक्स्ट्रा डाइटिंग में चना है, और चने, गुड़ है, बादाम है, और कुछ भी मतलब वो एक्स्ट्रा डाइटिंग के लिए ले सकते हैं, जो भी एनर्जेटिक चीज है। और ब्रेकफास्ट में अपना कई छात्र हमसे भी पूछते हैं ऑफलाइन के दौरान, जो सेना की तैयारी करते हैं कि सर अपने आप जो भी स्टूडेंट हुए हैं उनसे पूछ कर बताएं कि कितने लीटर दूध लेना चाहिए, या इसके बारे में? दूध तो पर्सनल बंदे पे डिपेंड करता है कि वो कितना दूध पचा सकता है। बिल्कुल।
नहीं तो दूध तो कम से कम, लेकिन फिर भी आधा लीटर सुबह और आधा लीटर शाम को उसको जो रनिंग करने वाला है इतना तो पीना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर उसको पचाने की क्षमता है तो 1 लीटर पिए शाम को, 1 लीटर सुबह पिए। बिल्कुल सही। अब दूसरा आपसे अगला प्रश्न यही है कि क्योंकि जैसा कि जानते हैं कि रेस जो होती है वो कठिन होती है। जी सर। अगर मान लो मेहनत की गई तो उसमें युवा सफल हो जाते हैं। जी। सफलता के बाद एक अहम कड़ी होती है लिखित परीक्षा की। पहले ऐसा हुआ करता था, अगर आज से कुछ समय पहले देखें तो जो पेपर हुआ करता था, प्रश्न पत्र जो आता था वो सामान्य आता था, जिससे साधारण जोड़ गुणा भाग आते थे। लेकिन जब जो आप पेपर शायद एग्जाम जब देकर आए थे, मैंने आपका प्रश्न पत्र देखा था कि प्रश्न पत्र इतना आसान नहीं था। जी सर। तो हमें ये लगता है, और कई छात्र एग्जाम से भी बाहर हो जाते हैं। जी सर। तो ये तो है नहीं कि नहीं रेस निकाल लिया तो आप आर्मी में वो ज्वाइन आपने कर लिया, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि प्रायः बाहर होते हुए भी देखा गया है। तो लिखित परीक्षा की तैयारी आपने कैसे की और छात्रों को लिखित परीक्षा से संबंध में आप क्या जानकारी देना चाहें? दोस्तों, मेरी लिखित परीक्षा की तैयारी का तो मेन कारण तो सर ही थे, क्योंकि मैं अर्पित सर मेरे भैया भी हैं, गुरु भी हैं और साथी भी हैं। तो इन्हीं चीज़ों का मुझे बहुत ही लाभ मिला है। मैं सदैव भैया के सानिध्य में रहा। हम लोग एक साथ ही क्रिकेट खेलते थे और घूमते फिरते थे, और इसीलिए हमारे को गाइडेंस ज़्यादा लेने की किसी से आवश्यकता नहीं पड़ती थी। कोई भी क्वेश्चन है, हम उठ के तुरंत इन्हीं के पास आते थे, भैया के पास, कि भैया ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। आज से नहीं, मैं 12th किया, फर्स्ट ईयर किया, जो भी मतलब जिस क्लास में पढ़ता रहा, हालांकि मैंने 9th 10th कानपुर से भी किया, तब भी मैं गर्मियों की छुट्टियों में जब आता था तो भैया के पास मैं आवश्यक टाइम निकालता था। और मैं अगर नहीं भी आता तो भैया मेरे घर पे जाके पूछते थे कि यार ये क्वेश्चन कैसे किया तुमने, और इसको ऐसे हल करो। मेरे को बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे गांव में ऐसा है, और हमारे गांव के साथियों को भी इस चीज़ से, जो भी क्षेत्रीय साथी हैं उनको भैया के सानिध्य में रहकर, हमारे सर गुरु के सानिध्य में रहकर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें, क्योंकि भैया हमारे खुद इस चीज़ में उत्सुक रहते हैं कि हम कुछ ना कुछ अपने शिष्यों, अपने साथियों, अपने दोस्तों, अपने ग्रामवासियों को बताएं कि हमारे से ज़्यादा सिलेक्शन हो। तो इसलिए मेरी तैयारी तो इसलिए अच्छी रही कि मेरे को इस चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ी कि यार मुझे कहाँ भटकना है, कहाँ कोचिंग जाना है, क्या करना है। जैसे मेरा रनिंग हुआ, रनिंग होने के बाद भैया बोले कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, और मैंने भी कहा मैं कहाँ जाऊँगा आपको छोड़कर, और मैं वही तैयारी की, दिन रात मेहनत करी और मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैं इस चीज़ की एक खूबी आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे साथ में बैठे हुए हैं और हमारे अन्य, जैसे कि एक आपने देखा था इसके पहले एक वीडियो अपलोड हुआ था रवि कुमार का, वो भी हमारे ग्राम के निवासी थे, वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, देखेंगे जहाँ पर होंगे। तो ऐसा नहीं होता कि हम कोई बात यहाँ से आपको झूठ बता दें, क्योंकि सभी छात्र जानते भी हैं इनको भी, इनसे भी परिचित होंगे, इनके साथ में कई भर्ती देखने वाले भी इनके युवा साथी भी होंगे। तो इनकी एक खूबी ये थी कि ये पहली बार में ही ये सब कुछ इनका कंप्लीट हो जाता है, आप कह सकते हो। रेस भी पहली बार में निकालते हैं और आप एग्ज़ाम भी पहली बार में ही आप क्लियर कर देते हैं। ये तो अब इनकी अच्छाई है, इसलिए मैं आपको अवगत करा रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं। और दूसरी खूबी आप इनकी ये कह सकते हैं, जब इन्होंने रेस क्वालिफाइड किया था तो इन्होंने, आप कह सकते हैं, एक्सीलेंट रेस इन्होंने पास की थी वहाँ पर। तो इनकी रेस बहुत अच्छी थी, आप कह सकते हैं। और जो लोग इनसे परिचित भी होंगे, ये क्रिकेट मैच में भी इनका नाम है, क्षेत्र में तेज गति के आप कह सकते हैं, तो गेंदबाज के रूप में जाने जाते थे हमारे गांव से। तो एक होनहार बलवान के होठ चीखने, आप कह सकते हैं होनहार बलवान के होठ चीखने पात, ये कहावत जो है ये बिल्कुल सत्य इन पर खरे उतरी है। अच्छे खिलाड़ी भी, प्लेयर भी रहे, मेहनत किया इन्होंने। तो आप भी तैयारी करेंगे। इसके बाद और युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, आप अपने हिसाब से कुछ और बताएं। मेरे से बीच में एक रनिंग की ही बात छूट गई है। जी बताइए सर। ऐसा होता है कभी कभी कि जो बंदे रनिंग में जाते हैं, भर्ती ग्राउंड में पहुंचते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि बंदा कभी कभी आगे होता है। जैसा कि आप सभी लोग, हम साथ में ही गए थे रनिंग करने के लिए। हमारा क्या हुआ था कि मैं रनिंग में, जैसे हम लोग ग्राउंड में बैठे, ग्राउंड में बैठने के पहले तक हम क्या, सब लोग आगे बैठे हुए थे, यानी आप रनिंग के फर्स्ट रो पे हम बैठे हुए थे। फर्स्ट रो में बैठने के कारण जैसे वहाँ का कमांडर आया, उसने क्या किया, रनिंग को टर्न आउट कर दिया, पूरे ग्रुप को टर्न आउट करने के बाद क्या हुआ कि हम लोग पीछे हो गए। तो उन मैं साथियों के लिए मैं अपनी उसमें बहादुरी का प्रदर्शन नहीं बताऊंगा, उसमें ये बताऊंगा, लोगों को संदेश दूंगा अपने साथियों को कि जो भी बंदा कभी ये सोचता है कि मैं पीछे बैठा हूं, तो उसको अपना हौसला नहीं छोड़ना है। बिल्कुल, उसको ईश्वर का नाम लेना है, और जितनी उसकी रनिंग है उसको हमेशा एक एम बना के चलना है कि मैं अगर ग्राउंड पे आया हूँ और मैं ग्राउंड पे आ गया एक बार, तो मुझे 1600 मीटर दौड़ना है, चाहे वो भर्ती ग्राउंड हो या फिर उसका डेली प्रैक्टिस ग्राउंड हो। ग्राउंड में अगर चला गया तो उसको रनिंग पक्का करनी है, उस ग्राउंड को मत्था टेकना है, और मत्था टेक के उसके बाद अपनी रनिंग को स्टार्ट करना है, ताकि उसको निरंतर ये रहे कि वो उसकी कंटिन्यूसली जो अभ्यास है वो होता रहे। बिल्कुल।
और भर्ती ग्राउंड में भी यही होता है कि अगर हम 1600 मीटर अगर पूरी रनिंग दौड़ते हैं, क्योंकि ज्यादा लड़कों को आपने सुना होगा कि उसने 2 चक्कर दौड़े, 1 चक्कर दौड़ा, लेकिन ये कभी भी किसी साथी को हमारे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। सबसे बड़ा एक प्रश्न और भी होता है, लगभग लोग युवा पूछते हैं कई लोगों से जी। तो मैं आपको सभी को संदेश आप दें, सटीक जानकारी दें कि सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है, लोग भटकते हैं कि सुबह दौड़ें या शाम को दौड़ें या दोनों टाइम दौड़ें, या फिर मैंने देखा है कि कई युवा दोपहर को दौड़ते हुए भी नजर आते हैं रोड पे। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो सही आपको लगे वो आप बताइए कि किससे तैयारी उनकी अच्छी हो सके। सबसे पहले हमारे युवाओं को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, या किसी टीचर के माध्यम से या किसी अपने रिलेटिव के माध्यम से, कि भर्ती हमारी कब आ रही है, रैली भर्ती का आगमन कब हो रहा है, शुभारंभ कब है। क्योंकि अगर रनिंग का टाइम कम है, हमारे पास टाइम पीरियड कम है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मैं एक अपनी एक्सपीरियंस और अपने जो हमारे सीनियर्स भी हैं, हमारे सानिध्य में भी हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे टीचर्स हैं, मैं उनसे हमेशा एक ही चीज़ जानने को मेरे को मिली है कि जो भी आर्मी का नॉर्मल रेस का रनिंग टाइम है वो 3 मंथ्स है। कितना भी वीक रेसर होगा, अगर वो 3 मंथ कायदे से प्रैक्टिस करके अपनी रनिंग को एम बना करके अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो 100% वो आर्मी की रनिंग लगाएगा ही लगाएगा। और जहाँ तक भैया ने, आप मेरे गुरुजी ने, सर ने पूछा कि आप सुबह का टाइम बेटर रहता है कि दोपहर का टाइम बेटर रहता है, तो शाम का बेटर रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो सबसे बेटर टाइम है मॉर्निंग टाइम। क्योंकि मॉर्निंग टाइम जो आपको एनर्जी मिलती है, सुबह सूर्योदय होता है और आपको फ्रेश जो एयर होती है, फ्रेश एयर मिलती है, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती है, शुद्ध मिलती है। तो यही होता है। और रनिंग सुबह करोगे, खाली पेट करोगे, क्योंकि वहां पर आप जब रनिंग ग्राउंड पे जाएंगे तो आपको खाली पेट ही दौड़ना है, आपको भरे पेट दौड़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा, कुछ खाने का टाइम ही नहीं मिलेगा, और उससे आप उल्टियां भी हो सकती हैं। रात की जगह रहोगे, थोड़ा सा रनिंग करोगे, दौड़ उल्टी हो सकती है, इसलिए आपको बीमार भी हो सकते हैं रनिंग के दौरान। तो आप फिर रनिंग के दौरान अगर आप बीमार हो जाएंगे तो आप रनिंग कैसे लगाएंगे? इसलिए मेरा लोगों और अपने साथियों को संदेश है कि आप मॉर्निंग टाइम पर ही दौड़ें और मॉर्निंग टाइम पे ही प्रैक्टिस करें। बिल्कुल सही। तो इसके बाद और भी आपसे जानकारी आप अगर आप कुछ बताना चाहें, जैसे कि लोगों के मन में होता है कि जब वैकेंसी आ जाएगी तब हम रनिंग की तैयारी करेंगे, इसके बाद लिखित परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो पहले ये बताएं क्या रनिंग की तैयारी आप जब टारगेट आप इंटरमीडिएट का आप उत्तीर्ण कर लेते हैं, पास हो जाते हैं, तो क्या उस वक्त से ही अगर आप आर्मी का जुनून रखते हैं तो क्या दौड़ना चाहिए या नहीं दौड़ना चाहिए? इस बात पर आपकी क्या राय है? दोस्तों, इस विषय में मैं संदेश देना चाहूँगा कि अगर हम टारगेट बनाकर चलते हैं कि मुझे केवल आर्मी पे जाना है, तो उसको ज़्यादा रनिंग की तैयारी करनी चाहिए और शिक्षा से भी जुड़कर रहना चाहिए। शिक्षा से अलग नहीं होना चाहिए। किसी जैसे हमारे अमोली क्षेत्र में हमारे सर की कोचिंग चल रही है न्यू गोल अकेडमी, तो उसको ये नहीं होना चाहिए कि जब भर्ती आएगी, जब रनिंग आएगी, जब आएगा तब देखा जाएगा। उसको पहले से ही इंटरमीडिएट पास करता है, उसको एक कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। वो जिस क्षेत्र में भी है, जहाँ भी है, जो उसकी उपलब्ध कोचिंग, जैसे हमारे अमोली क्षेत्र में जो कोचिंग है भैया के सानिध्य में, हमारे गुरु के सानिध्य में, तो आप उसमें आइए, उसमें तैयारी कीजिए। आप पहले से ही तैयारी करके रखिए अपनी, ताकि जब आप रनिंग मारेंगे, आपका जब रनिंग एम टाइम आएगा तो आपको जो आपका रिटन पेपर है उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब रनिंग का एंड टाइम आता है, बिल्कुल नज़दीकी क्लोज टाइम आता है, 1 महीने बचता है, 15 दिन रनिंग की बचती है, तो सबसे बंदा पहले प्रेशर्ड हो जाता है रनिंग के लिए, तो उस टाइम को पढ़ाई नहीं कर सकता है। तो आपको यहाँ से आपको मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको कई ऐसी जानकारियाँ मिली होंगी जो आपके जीवन में काम आएंगी, और आप सेना में अगर जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको प्रेरणा भी मिली होगी और सीख भी मिली होगी किस प्रकार तैयारी करें। जैसा कि आपको अवगत होगा कि एनजीए के कई छात्र और छात्राएं सेना में और पुलिस में कार्यरत हैं, तो आप कह सकते हो अगर आपको कोई भी जानकारी लेना है तो आप किसी भी वीडियो में आप कमेंट के माध्यम से आप अवगत करा सकते हैं। जो भी सत्य बातें होंगी आपको हमारे शिष्यों के द्वारा उस विभाग से संबंधित, क्योंकि विभागीय बातें सभी बातें तो शेयर की नहीं जा सकती, तो जो बातें वहाँ से शेयर करने योग्य होंगी वो हमारे सभी छात्र और छात्राएं आपको हमें अवगत कराएंगे, और वो बातें मैं आपको कमेंट के माध्यम से या फिर आपको आप अगर नंबर देंगे कि ये जानकारी लेना है तो मैं आपको सभी सत्य बातों से आपको परिचित करा दूंगा। तो ये थे सत्येंद्र पाल, ये एक बेहतरीन रेसर थे, जैसा कि मैंने आपको इनके बारे में बता दिया। और ये पढ़ाई की तैयारी भी है, जैसे कि उन्होंने बताया कि पहले से जब इन्होंने भी इंटरमीडिएट पास किया था तो उसके बाद से ही हमारे पास आने लगे थे। उस वक्त कोचिंग भी नहीं संचालित हो रही थी, लेकिन घर पर आते रहे और पढ़ते रहे और खेलते रहे।
मौज मस्ती करते रहे और रनिंग भी करते रहे। तो एक अच्छे रेसर थे, इनकी यही कहानी है, जो सच्ची बातें थी इन्होंने आपके समझ प्रस्तुत की। तो यहीं से हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। अगर आपके मन में और कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके ज़रूर अवगत कराएं। जय हिंद।